हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। चलिए आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक क्या देखिए, प्रतिरोधकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये देखिए प्रतिरोधकता जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, प्रतिरोधकता आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा। तो देखिए प्रतिरोधकता है क्या। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं, प्रतिरोध का परिभाषा फुल्ली हम लोग देख चुके हैं। प्रतिरोध क्या है, किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रुकावट जो उत्पन्न होता है, विद्युत धारा में उत्पन्न रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे प्रतिरोधकता। तो देखिए प्रतिरोधकता है क्या। चालक तार कि ये भाग को क्या बोलते हैं जी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी बिग ए से इसको सूचित किया जाता है। और ये चालक तार की ये क्या है, ये है लंबाई। तो देखिए ये जो प्रतिरोध है, किसी चालक तार का प्रतिरोध वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है कि चालक तार के लंबाई का जो देख रहे ना जी, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार के लंबाई का समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, लंबाई भी जितना ज़्यादा होगा चालक तार का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा बात क्या है, ये जो देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जितना बड़ा होगा उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका मतलब क्या है, जब 2 नंबर में पॉइंट में बात करेंगे तब क्या होगा, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 1 नंबर में क्या आएगा, देखिए 1 नंबर में आएगा किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध को हम लोग बिग आर से सूचित करते हैं। बिग आर समानुपाती क्या होगा, एल। इसको हम लोग क्या लेंगे, समीकरण 1। फिर देखिए 2 नंबर पॉइंट में अगर बात किया जाए तो क्या आएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रतिरोध देख रहे हैं ना, 1 बटे क्या आएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लिए, ए। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए। क्लियर। इसको हम लोग क्या लेंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर तो क्या होगा, बोलिए तो, कि लेफ्ट हैंड साइड में आर है, आर समानुपाती क्या आएगा, ऊपर में आएगा एल और नीचे आएगा ए। क्लियर। अब देखिए समानुपाती है, इसको जब हम लोग बराबर में लाएंगे तो क्या आएगा कि इसको जब बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इसका कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा रो एल बाय ए। रो क्या है, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है, जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब देखिए यदि ये तार की लंबाई अगर 1 मीटर लेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा प्रतिरोधकता। देखिए यदि
L इजकल टू लेंगे 1 मीटर, L इजकल टू 1 मीटर, तथा A इजकल टू क्या लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देख रहे हैं ये हम लोग क्या लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखिए तो क्या आएगा, R इजकल टू रो तो रो रहेगा 1, ऊपर में 1 नीचे में 1, तो क्या आएगा रो इजकल टू R। तो देखिए रो इजकल टू क्या आया R। तो प्रतिरोधकता परिभाषा हम लोग इस ढंग से भी दे सकते हैं, अर्थात किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक लंबाई के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, किसी चालक तार की लंबाई अगर 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो क्या होगा, उस चालक तार के जो प्रतिरोध आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्लियर? तो देखिए इसका मात्रक क्या आएगा, देखिए इसका जब SI मात्रक में बात करेंगे तब क्या आएगा। ये इक्वेशन तो हम लोग देख लिए हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर ये इक्वेशन आ रहा है। अब देखिए जब भी SI मात्रक हम लोग देखेंगे तो देखिए SI मात्रक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए रो का हमको चाहिए SI मात्रक, तो रो क्या है, प्रतिरोधकता। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है ओम। A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो क्या आएगा, एक एम कैंसिल, तो क्या आया ओम मीटर। हाँ समझ में? इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है ओम मीटर। तथा इसका बीमीय सूत्र क्या आएगा, अगर बीमा में अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध का क्या आया था, इससे पहले हम लोग देखे थे प्रतिरोध का आया था m l स्क्वायर t का पावर -3 a का पावर -2, यह आया था प्रतिरोध का। लेकिन इसमें मीटर से संबंधित है, मीटर का क्या होगा L, क्या होगा L, मीटर का होगा L, तो L और L स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोले तो, अगर एक साथ बात करेंगे m l का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2, ये हो गया इसका बीमीय सूत्र। तो यही था प्रतिरोधकता। तो ये सवाल आया था जैक बोर्ड में 2020 में, उसमें यही सवाल थोड़ा घुमा के पूछा था, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका मतलब उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, बस यही सवाल पूछा था। यानी प्रतिरोधकता नहीं पूछा था, लेकिन पूछा था क्या, ये प्रतिरोधकता ही था लेकिन सवाल घुमा के पूछा था। यानी जैक बोर्ड 2020 में पूछा था यही सवाल, पूछा था किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है तथा उसके मात्रकों का उल्लेख करें। इसका मतलब यही था इसका मात्रक। क्लियर? तो ये सवाल जैक बोर्ड में 2021 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, जो कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिकल में देखिएगा प्रतिरोधकता। तो यही था प्रतिरोधकता। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे चालकता। देखिए चालकता है क्या, किसी चालक तार का चालकता से हम लोग क्या देखेंगे। देखिए चालकता क्या है, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर कम होगा तो उसी चालक तार का चालकता उतना ही ज़्यादा होगा, बात यही है। तो देखिए हम क्या बोले थे पहले इसके पीछे वाले क्लास में, किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो उसमें धारा में क्या करेगा, धारा में उत्पन्न रुकावट पैदा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मतलब प्रतिरोध जिस चालक तार में कम होगा उसमें क्या होता है, धारा आसानी से पास होता है, धारा का खपत उतना ही कम होता है, तो बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चालकता। इसका मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए। इसका मतलब प्रतिरोध जिस धातु में कम होता है उस धातु का चालकता उतना ही ज़्यादा होता है। इसके
पीछे क्लास में भी हम लोग देखे थे, जैसे 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि तन्य धातु क्या है। तन्य धातु आप लोग क्या पढ़े हैं, सबसे टॉप में आता है आपका चांदी, उसके बाद आता है गोल्ड यानी Ag और Au। अब देखिए चालकता पर जब हम लोग देखेंगे तब क्या होगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध जितना ही कम होगा, जितना ही कम होगा, उसी चालक तार का चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब R का मान जितना ही कम होगा तो क्या कहेंगे, तो उस चालक तार का चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब जब हम लोग धारा देते हैं, किसी चालक तार में धारा हम लोग पास कराते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध उस धारा को रुकावट उत्पन्न करता है। तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे भी धातु हैं जिस धातु का प्रतिरोध बहुत नगण्य है, ना के बराबर है। तो इसका मतलब है वह सब धातु क्या है, उसका चालकता का गुण अधिक दर्शाता है, बस इसी को बोलते हैं चालकता। इसका मतलब क्या है, किसी चालक तार का चालकता उस चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब प्रतिरोध के उल्टा को हम लोग बोलते हैं चालकता। समझ में आ गया? इसको हम लोग बिग जी से हम लोग सूचित करते हैं। समझ में आ गया? बिग जी बराबर क्या हो सकता है बोले तो 1/R, 1/R, यही तो है चालकता। इसका मतलब प्रतिरोध जितना ही कम होगा उस चालक तार का चालकता उतना ही ज़्यादा होगा। जिस धातु में प्रतिरोध जितना ही ज़्यादा होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है। क्लियर? जैसे लोहा में अगर बात करेंगे तो लोहा में क्या होता है बोले तो, लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा होता है कि सोना की चांदी की, लोहा का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लोहा भी हम लोग उपयोग में लाएंगे, लेकिन लोहा का उपयोग कहाँ पर होता है तो देखेंगे ये लोहा का भी उपयोग है, लेकिन वो आयरन में, उसके बाद विद्युत हीटर का जो कॉइल है, ये सब कॉइल बनाने में लोहा का भी उपयोग किया जाता है। उसके साथ बहुत सारे मिश्र धातु रहता है, बहुत सारे धातु को मिक्स करके मिश्र धातु बनाया जाता है। तो देखिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एलॉय। तो देखिए लोहा के साथ क्या क्या आएगा, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि लोहा का प्रतिरोध दूसरे धातु की तुलना में उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, उसके बाद कॉपर है। तो ये सब क्या है कि उसका प्रतिरोध लोहा के तुलना में कम है। अब देखिए चालकता का SI मात्रक, इसका जब SI मात्रक देखेंगे तो क्या आएगा बोले तो, SI मात्रक क्या आएगा, प्रतिरोध का हम लोग क्या देखे थे, प्रतिरोध का देखे तो ओम, लेकिन ये उल्टा है तो उसका उल्टा कर देंगे तो ओम क्या आएगा, प्रति ओम। क्या आएगा, प्रति ओम, या म्यू यानी MHO म्यू, या साइमन होता है, या साइमन MEN साइमन। तो चालकता का SI मात्रक क्या आएगा, प्रति ओम, म्यू या साइमन। अब देखिए चालकता का बीमीय सूत्र हम लोग देखेंगे। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा देखें तो, जब हम लोग बीमा में बात करेंगे तो इसका बीमा क्या आएगा, प्रतिरोध का ध्यान रखना होगा। तो प्रतिरोध का हम लोग क्या देखेते हैं, ML² T का पावर -3 A का पावर -2, ये था प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का बीमीय सूत्र था। अब देखिए इसे को हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चालकता का बीमीय सूत्र, इसको उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, 1/ML² T का पावर -3 A का पावर -2। क्लियर? इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर +3, a का पावर +2। तो ये आ गया चालकता का बीमीय सूत्र।
चालकता का बीमीय सूत्र। तो चलिए यहीं तक था चालकता। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट चालकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोलेंगे, इसके पहले हम लोग देखे थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। उसका ऐसा मात्र क्या देखे थे बोली तो ओम मीटर। क्या था, ओम मीटर है ना, देखे थे, जो लंबाई से संबंधित था। क्लियर। अब देखिए विशिष्ट चालकता का हम लोग परिभाषा कैसे देंगे। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा यानी व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। क्लियर। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा बोले तो, जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग रो से सूचित करते हैं। किसे करते हैं, रो से। तो क्या होगा, अतः सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो, 1/रो। बस इसका एक क्वेश्चन आ गया, सिग्मा इजकल टू 1/रो। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका जब हम लोग एसआई मात्रक में विचार करेंगे तो क्या आएगा, इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर को ही उल्टा कर देंगे, यानी प्रतिरोधकता का क्या आता है, ओम मीटर, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो प्रति ओम प्रति मीटर। फिर हम लोग क्या देखे थे, या म्यू पर मीटर, या म्यू पर मीटर, या साइमन पर मीटर। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। अब देखिए जब इसका बीमा में बात करेंगे तो बीमा क्या आएगा बोले तो, जब इसका बीमा में बात करेंगे तब क्या आएगा, जब इसका हम लोग देखें तो प्रतिरोधकता बीमीय सूत्र क्या था, देखिए इसका था mL/3, mLT का पावर था -3, A का पावर था -2। इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे, बस आ जाएगा। तो देखिए उल्टा कैसे करते हैं, चलिए दिखाते हैं। 1/, कर देंगे, क्या है, mL/3, T का पावर -3, A का पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा बोले तो, m का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर +3, A का पावर +2। यह आ गया मेरा विशिष्ट चालकता का बीमीय सूत्र। क्लियर। तो यही था इसका इक्वेशन।